तो दोस्तों क्रेटीन हर कोई यूज करना चाह रहा है या कर रहा है, स्पेशली बिगिनर्स के मन में बहुत ज्यादा क्रेटीन को लेकर ना क्यूरियोसिटी है, बहुत ज्यादा हलचल है मन में। तो भैया क्रेटीन के बारे में आज हम बात करेंगे। और एक कॉमन टॉपिक जो कि आजकल मैं देख रहा हूं, भैया कंपनियों को तो चाहिए पैसा। जी हां, जो भी क्रेटीन बना रही है कंपनियां वो डिमांड देखती हैं कि भाई कस्टमर की डिमांड क्या हो रही है और उसी तरीके का प्रोडक्ट वो डिजाइन करके आपके सामने रख देती हैं। तो ये किस बारे में बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि हमें कौन सा क्रेटीन लेना चाहिए, फ्लेवर्ड क्रेटीन जो कि अब हर कंपनी बनाने लग गई है, या फिर अनफ्लेवर्ड क्रेटीन। कौन सा क्रेटीन हमें यूज करना चाहिए? क्योंकि मेरे पास नए नए बच्चे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया मैंगो फ्लेवर दे दो, लीची फ्लेवर दे दो, लेमन फ्लेवर दे दो, क्योंकि भैया ये वाला क्रेटीन तो हम पे खाया ही नहीं जाता है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा पाउडर पाउडर वाली फील सी आती है, तो इसलिए भैया ये क्रेटीन जो है बड़े प्यार से खाया जा सकता है। तो दोस्तों क्या फ्लेवर्ड क्रेटीन लेना सही है? सप्लीमेंट्स मिला पर भी फ्लेवर्ड क्रेटीन अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे भैया ऐसे होते हैं जो जिद पड़ जाते हैं, ना लूंगा तो फ्लेवर्ड ही लूंगा, ना तो ना लूंगा। तो यहां पर समझना आपको जरूरी होगा कि फ्लेवर्ड क्रेटीन के क्या ज्यादा रिजल्ट्स हैं, अनफ्लेवर्ड क्रेटीन के कम रिजल्ट्स हैं, क्वांटिटी में कोई फर्क है कि भैया ये कम लेना है ये ज्यादा लेना है। तो आज हम क्लियरली बात करेंगे फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड क्रेटीन के बारे में। क्रेटीन को समझना होगा सबसे पहले, क्रेटीन क्या होता है, क्या काम करता है। दोस्तों क्रेटीन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। क्रेटीन हमारी बॉडी में बनता है जो कि 3 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें आता है आपका लाइसिन, मिथियोनिन और आर्जिनिन। 3 एमिनो एसिड से मिलकर ये बनता है जो कि हमारी बॉडी में एटीपी सप्लाई करता है। एटीपी क्या होता है भैया? एटीपी लगा लो कि एनर्जी देती है हमारी बॉडी में। जितने ज्यादा एटीपी बनेंगे उतनी ज्यादा हमको एनर्जी आएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी। मतलब एनर्जी तो अब भी है, मैं बोल रहा हूं उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है, पर एक्स्ट्रा एनर्जी आप, और स्पेशली आपके वर्कआउट में, और वो भी शॉर्ट टर्म वर्कआउट में। जैसे 100 मीटर की स्प्रिंट मारनी है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी फील मिलेगी। आपको बेंच प्रेस मारनी है 150 किलो की या 125 किलो की या 100 किलो की, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। स्क्वाट्स मारनी है, डेडलिफ्ट मारनी है, 1 रैप निकालना है हैवी, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। तो क्रेटीन जो है बहुत अच्छा वर्क करता है आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस में, स्पेशली शॉर्ट टर्म वाली। वैसे लॉन्ग टर्म वाली में भी इसका रोल है, पर शॉर्ट टर्म वाली में विशेष रोल है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथ गेनिंग में हेल्प कराता है, मसल्स को हाइड्रेट रखता है, ब्रेन फंक्शन में भी काम आता है। जी हाँ, तो जिसकी याददाश्त कम है वो क्रेटीन ले ले, याददाश्त बढ़ जाएगी तो क्योंकि ब्रेन फंक्शन में काम आएगा, जब ब्रेन अच्छा फंक्शन करेगा तो याददाश्त अच्छी हो ही जाएगी। तो क्रेटीन को जो है आप इन कामों के लिए ले सकते हो। और हाँ, मसल्स को हाइड्रेट करता है। आपने सुना होगा ना, क्रेटीन से मसल्स में पानी भर जाता है, तो पानी भरना नहीं होता है, वो हाइड्रेशन होती है। मसल्स को ये हाइड्रेट रखता है, और हाइड्रेशन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो क्रेटीन आप यूज कीजिए इन कामों के लिए, पर क्रेटीन को यूज मत कीजिए क्योंकि प्रोटीन के पैसे नहीं है मेरे पास, क्रेटीन ले लूं भैया, क्रेटीन से मेरी बॉडी बन जाएगी इसलिए ले लूं भैया, क्रेटीन से वजन बढ़ जाएगा इसलिए ले लूं भैया, क्रेटीन से कटिंग आ जाएगी इसलिए लूं। अबे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रेटीन का मेन काम है आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, और जब फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो नेचुरल सी बात है भाई, आपका कटिंग गोल्स, गेनिंग गोल्स, सब में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्रेटीन आप जरूर यूज करें। अब बात कर लेते हैं कि हम कौन सा क्रेटीन यूज करें। अनफ्लेवर्ड क्रेटीन यूज करें जो कि मोस्टली कंपनियां भी बना रही हैं, या फ्लेवर्ड क्रेटीन यूज करें जो कि अभी कुछ कंपनियों ने बनाना स्टार्ट कर दिया है मार्केट में डिमांड को देखते हुए। देखिए दोस्तों, क्रेटीन का फ्लेवर्ड होना या अनफ्लेवर्ड होना डिपेंड करता है कि आप क्रेटीन को किस तरीके से ले रहे हैं। क्रेटीन को सही से लेने का जो तरीका है ना, वो पता है क्या है? क्रेटीन को हमेशा आपको हाई जीआई कार्ब्स में लेना चाहिए। मतलब क्रेटीन को कभी सादा पानी के अंदर आप मत लीजिए, जो सिंपल पानी है, आपने जो है पानी लिया, गिलास में डाला, क्रेटीन घोला और पी लिया। नहीं भाई, ऐसे आप क्रेटीन को मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जिनको आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि क्रेटीन को जब सादा पानी में लिया जाता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इतना नहीं होता जितना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा हाई जीआई कार्ब्स में। हाई जीआई कार्ब्स मतलब, अरे जैसे गन्ने का जूस हो गया यार, ग्लूकोज हो गया, शहद में ले सकते हो आप, शक्कर में ले सकते हो, या फिर आप जो है ले सकते हो उसको एनर्जी प्रो के अंदर। जी हाँ, ये एनर्जी प्रो जो कि एक ग्लूकोज सप्लीमेंट है जिसमें बीसीडब्ल्यू ईडब्ल्यू का भी तड़का है, ये सप्लीमेंट वाला पर मिल जाएगा आपको, तो इसमें भी आप ले सकते हो। तो मेरे भाई, जब क्रेटीन को आपको मीठे में लेना है, हाई जीआई कार्ब्स में लेना है, तो यहां पर फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड वाली बात कहां से आ गई, ये मुझे समझ नहीं आता है यार। फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड वाली बात आ कहां से गई यहां पर? और वहीं अगर मैं फ्लेवर्ड क्रेटीन्स के बारे में बात करता हूं तो मेरे भाई, फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड क्रेटीन में जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का फर्क है। और इसके अंदर जो आप फ्लेवरिंग देख रहे हो ना भाई, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इसके अंदर शुगर मिला रखी होगी, तो वो शुगर नहीं मिलाते इसके अंदर, मतलब कोई चीनी या फिर कोई बूरा नहीं मिल रही है इसके अंदर। इसके अंदर मिलते हैं वही जो नॉर्मली जो फ्लेवरिंग के लिए, टेस्ट के लिए जो केमिकल्स वगैरह आते हैं, सुक्रालोज वगैरह हो गया, तो वो मिलते हैं। क्योंकि अगर आप इसके पीछे पड़ेंगे, अगर इसके अंदर शुगर मिली होती तो भी मैं कहता हूं कि एक घड़ी फ्लेवर्ड क्रेटीन लेने का बेनिफिट था कि चलो अलग से हमको जो है शुगर या ग्लूकोज या कुछ शहद या गन्ने का जूस नहीं मिलाना पड़ेगा, तो इसके अंदर ऑलरेडी है। पर इसके अंदर अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स पीछे देखेंगे तो इसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और ये देखिए एडिड शुगर्स, ये सब कुछ जो है नेट कार्बोहाइड्रेट सब कुछ जीरो है, सिर्फ 3 ग्राम क्रेटीन है।
बस इसके अंदर केमिकल्स और फ्रक्टोज वगैरह मिला के आपको जो है ये फ्लेवर कर दिया गया है। तो मेरे भाई अगर आप फ्लेवर्ड क्रेटीन को भी सादा पानी में ले रहे हो तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। आपको फ्लेवर्ड क्रेटीन को भी लेना पड़ेगा गन्ने के जूस में, ग्लूकोज में, या फिर जो है शहद में, उसमें। और जब फ्लेवर्ड क्रेटीन को आप उसमें लोगे तो ना तो इसका फ्लेवर ही आएगा, ना गन्ने का जूस का ही फ्लेवर आएगा, और ना ही ग्लूकोज का ही फ्लेवर आएगा। तो इससे बेटर ऑप्शन तो ये है ना यार कि आप अनफ्लेवर्ड क्रेटीन ही ले लो। इसके अंदर भी 3 ग्राम क्रेटीन है, इसके अंदर भी 3 ग्राम क्रेटीन है। बस इसके अंदर कुछ केमिकल्स और वो सारी चीजें मिला दी हैं ताकि बस स्वाद आ जाए, क्योंकि नए बच्चों को स्वाद चाहिए। भाई स्वाद के पीछे मत भागो। आप जिम जा रहे हो, फिटनेस पर ध्यान दे रहे हो, और ध्यान रख लेना फिटनेस और स्वाद का 36 का आंकड़ा रहता है। क्योंकि जितने भी हेल्दी फूड्स होते हैं वो अक्सर 90% कह रहा हूं, 10% को छोड़कर, जितने भी हेल्दी फूड्स हैं वो आपके स्वादिष्ट नहीं होते हैं, टेस्टी नहीं होते हैं। और जितने भी अनहेल्दी आपके फूड्स हैं वो आपके सारे स्वादिष्ट होते हैं। अब टिक्की देखो कितना स्वाद आता है टिक्की खाने में, मोमोज खाने में कितना स्वाद आता है, नूडल्स खाने में कितना स्वाद आता है, बर्गर में क्या स्वाद है, गोलगप्पे में क्या स्वाद है। और वहीं अगर आप देखो स्प्राउट्स में 1 दिन अच्छे लगेंगे, 2 दिन अच्छे लगेंगे, तीसरे दिन मन नहीं करेगा। वहीं अगर आप देखो छोले में या चने में, समझ रहे हो ना, जो हेल्दी चीज है वो टेस्टी नहीं है, जो टेस्टी है वो हेल्दी नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई स्वाद के पीछे ज्यादा मत भागो। मेरे हिसाब से आपको अनफ्लेवर्ड क्रेटीन लेना चाहिए, और भाई पैसे ही बचेंगे। भाई फ्लेवर्ड क्रेटीन अगर आप लेते हो तो ये 100-150 रुपए महंगा ही आता है, और 100-150 रुपए आप सिर्फ स्वाद के दे रहे हो कि स्वाद आ जाएगा, और उसको पानी में घोल के पी रहे हो, जिसका ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप लीजिए अनफ्लेवर्ड क्रेटीन, और उसको आप ग्लूकोज वगैरह या शहद वगैरह, गन्ने के जूस वगैरह में आप उसको ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी इसमें सोचने वाली बात है। मैंने अभी पैसे के बारे में बोला कि ये 100-150 महंगा आएगा। अब आप ये भी सोचोगे भैया हम इसको जो है ग्लूकोज वगैरह में लेंगे तो उसके भी तो हमें पैसे डालने पड़ेंगे, उसमें बिल्कुल डालने पड़ेंगे। शहद में लोग, गन्ने के जूस में उसके एक्स्ट्रा पैसे। पर भाई जो आप शहद लोगे, गन्ने का जूस लोगे, ग्लूकोज लोगे, उसमें कुछ तो आपको जो है ना मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ तो मतलब फ्लेवर, कुछ तो मतलब टेस्ट, कुछ तो मतलब एनर्जी मिलेगी। वहीं अगर आप इसको ले रहे हो तो इसमें आप 100-150 रुपए जो एक्स्ट्रा डाल रहे हो वो सिर्फ केमिकल के नाम के, मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ स्वाद है। तो मेरे हिसाब से मेरे भाई आपको फ्लेवर्ड क्रेटीन की तरफ ना जाते हुए अनफ्लेवर्ड क्रेटीन की तरफ जाना चाहिए। और अनफ्लेवर्ड क्रेटीन को आप ले सकते हैं ग्लूकोज वगैरह में, या फिर मैं तो कहूंगा एनर्जी प्रो में ले लो। 450 रुपए का आ जाता है आधी किलो, एक बॉक्स के लिए आधी किलो बहुत है। अब 450 रुपए तो लगेंगे भाई, पर उसमें आपको समझो उसमें BCAA, ग्लूटामीन, सिट्रुलिन, ये भी तो मिलेगा आपको, यहां कुछ नहीं मिलेगा। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए वीडियो है, तो इसलिए आप फ्लेवर्ड क्रेटीन ना लेते हो अनफ्लेवर्ड क्रेटीन लीजिए, और उनको हाइजीनिक कार्ब्स में लीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। और दोस्तों नकली क्रेटीन से बचिए, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बहुत ज्यादा नकली क्रेटीन मिल रहे हैं, तो उनसे आपको बचना है। 200 रुपए 300 रुपए वाले क्रेटीन, भाई वो क्रेटीन नहीं है, वो जहर है, नुकसान करेंगे, क्योंकि उनके अंदर पता नहीं क्या अरारोट वगैरह क्या मिल रहा है। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, ऑन का जो है क्रेटीन मिल रहा था 250 रुपए का। ओरिजिनल जो क्रेटीन होगा उसकी मिक्सिबिलिटी, और लेता हूं ये डाल दिया, इसकी जगह आपके पेट में नहीं है या नाले में है, ये फेंक दिया क्रेटीन नाले में। क्रेटीन खाने वाले हो जाओ सावधान, ये फेंक दिया। अबे भाई मान जाओ, तुम समझ लो खाने पीने की चीजों में ना ये बड़ी बड़ी वेबसाइट के चक्कर में मत आया करो। पता है लोअर टी शर्ट, ये घड़ी, मोबाइल तो खरीद लो तुम इन बड़ी बड़ी वेबसाइट से सस्ते के चक्कर में, पर ये खाने पीने की चीजें मत खरीदो, क्योंकि लोअर टी शर्ट और ये घड़ी और जूते और मोबाइल खराब आ गए तो दूसरे भी आ सकते हैं, सिर्फ पैसे का नुकसान होगा। पर अगर आपने इन बड़ी बड़ी वेबसाइट के होली, दिवाली, मिडनाइट, हॉट नाइट ऑफर के चक्कर में कुछ खाने पीने की चीजें खरीद ली ना, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं, जैसे सिंथा 6 मिल रहा है 2700-2800 का बड़ी बड़ी वेबसाइट पे, क्या है ये देखो किस तरीके से रेशो घूम रहे हैं, देख रहे हैं आप, दिख रहे हैं, ये देखो, ये है नकली वाला लीवर किडनी बिठाएगा, ये रहा ओरिजिनल वाला सेहत बनाएगा। बढ़िया, ये गया। अगर ये खरीद लिया आपने तो पता क्या होगा, पैसे तो जाएंगे जाएंगे, साथ में लीवर किडनी भी जाएंगे, सेहत भी जाएगी। तो इसलिए भाई सस्ते के चक्कर मत पड़ो, ओरिजिनल क्रेटीन लो। और ओरिजिनल क्रेटीन आपका ये लगा लो कि मतलब 1000 रुपए से 800-1000 रुपए तक का आएगा, दिमाग में बैठा लो। वो जमाना गया जब 500-600 रुपए क्रेटीन आते थे, अब नहीं है वो जमाना, समझ रहे हो। तो इसलिए ओरिजिनल क्रेटीन सप्लीमेंट सलाह से और अनफ्लेवर्ड क्रेटीन में प्रेफर करूंगा। बाकी फ्लेवर लेना चाहो तो भाई ले लो, है क्या सप्लीमेंट सलाह पर समझाना मेरा काम है। अब जिद करोगे तो भाई फिर आप मेरे परिवार के सदस्य हो, फिर जिद माननी पड़ती है बच्चों की कि भैया ठीक है ले ले, तू फ्लेवर्ड ले ले। फ्लेवर्ड में भी मैं कहूंगा इसको गन्ने के जूस में ले ले, ना तो इसका फ्लेवर आएगा ना जूस का फ्लेवर आएगा। तो ओरिजिनल सप्लीमेंट सलाह से
और अगर आप कोई क्रेटीन ऑर्डर करना चाहते हैं, प्रोटीन ऑर्डर करना चाहते हैं, मास गेनर ऑर्डर करना चाहते हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराओ, या फिर supplementsala.com विजिट करो, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा। या फिर देखो सप्लीमेंट्स के कितने सारे आउटलेट्स हैं, जो नजदीकी आउटलेट है विजिट कीजिए और अच्छे वाले क्रेटीन लीजिए सप्लीमेंट्स से, जिनके रिजल्ट बेशक स्लो हैं, थोड़े महंगे हैं, पर साइड इफेक्ट नहीं है, और जो रिजल्ट आएंगे वो टिकेंगे जाएंगे नहीं।